नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। दिनांक 4/9/2023 सोमवार दोपहर 1 बजे एमपीईबी के शंकरपुर परिसर में स्थापित मीटर परीक्षण प्रयोगशाला के बाहर एक ग्रामीण डीसी के स्टाफ परीक्षण हेतु लगभग 85 मीटर झोले मिलाए थे। उक्त झोला डीसी कर्मचारी बिना एंट्री करवाए बाहर रोड के किनारे रख अन्य कार्य से एरिया स्टोर में चले गए। जब कर्मचारी लगभग 1 घंटे बाद बाहर आए तो मीटर स्थान पर नहीं पाने पर घबरा गए। आसपास तलाश एवं पूछताछ करने पर भी मीटर नहीं मिला। तब लैब प्रभारी विकास करवाड़िया को कर्मचारी उक्त संबंध में सूचित कर मदद मांगी गई। लैब प्रभारी के निर्देश पर श्री दीपक सराठे द्वारा लैब में स्थापित सीसीटीवी सिस्टम की जांच की गई, जिसमें 2 युवतियां उक्त मीटरों को चोरी करती दिखाई दी। तत्काल सभी कर्मचारियों को उक्त युवतियों के फोटो देकर अलग अलग दिशाओं में भेजा गया एवं आसपास के सभी कबाड़ वालों से तथा झुग्गी बस्तियों में पूछताछ की गई। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर टीमें आगर रोड की ओर गई, जहां लगभग 4 बजे समुदाय के लोग छकड़ा गाड़ी पर उक्त मीटरों के साथ जाते दिखाई दिए। इस बीच मौका पाकर अधिक संख्या का फायदा उठाकर उक्त लोग फरार हो गए। उक्त मीटरों की बरामदगी में श्री दीपक सराठे, राहुल मालवीय, नीलेश जैन, नागेश भारती, रवि गौरसिया इत्यादि लैब स्टाफ द्वारा साहस, सूझबूझ व त्वरित रूप से की गई कार्यवाही के कारण कंपनी के मूल्यवान सामग्री को चोरी होने से रोका जा सका। उज्जैन शहर के थाना चिमनगंज क्षेत्र अंतर्गत छोटी मायापुरी दारू गोदाम के पीछे MR4 मार्ग पर बीती रात घर के अंदर एक अधेड़ की लाश मिली। मृतक करीब 7 दिन से घर से लापता था। जिस घर में उसकी लाश मिली वो बाहर से बंद था। लाश इतनी सड़ चुकी थी कि कमरे में जाना भी दूभर हो रहा था। पुलिस को हत्या की आशंका है। शहर के आगर रोड नाका नंबर 5 पर निवासी करने वाले मृतक के छोटे भाई महेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक जितेंद्र रायकवार, उम्र लगभग 45 वर्ष है। वह छोटी उद्योगपुरी में मेहंदी बनाने के कारखाने में काम करता था। हमारा एक अन्य मकान छोटी मायापुरी दारू गोदाम MR4 मार्ग पर भी है, जहां अक्सर जितेंद्र सोने जाया करता था। राखी की रात 30 अगस्त को जितेंद्र घर से राखी बंधवाकर सोने के लिए निकला और वापस नहीं लौटा। अगले दिन मायापुरी वाले घर पर देखा तो वहां ताला लगा मिला। हम लौट आए, वहां अपने पास मोबाइल भी नहीं रखता था। काफी खोजने पर भी वहां नहीं मिला। रिश्तेदारों व दोस्तों के यहाँ तलाश किया। सोमवार शाम दोबारा छोटी मायापुरी पहुंचे। अंदर से बदबू आ रही थी। शंका होने पर ताला खोलकर देखा तो जितेंद्र की लाश अंदर ही पड़ी थी। घर का सामान भी बिखरा हुआ था। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इसके इतनी जानकारी तो नहीं है, बाकी 30 तारीख को घर पे ही थे हम। 30 तारीख के बाद में और रात को 9 या 9:30 के लगभग कितने वहाँ से चले गए थे घर से। तो हम समझे कि वहाँ प्लाट पे ही गए हैं। वहाँ पर फिर 3-4 दिन हो गए, आ ही नहीं था। तो ढूंढा धकोली करी, इधर उधर सब दूर पूछा था जी, इतनी खबर मिली प्लाट में। वहाँ मकान पे जाके देखा तो बदबू से आई। फिर वो चाबी ला के ताला खोल के देखा, रिपोर्ट करी सर। प्लाट ये मायापुरी के हैं, प्रेम नगर में। सामान बिखरा है ना सर, अब पूरा अलमारी बिखरी हुई है, पलंग पेटी के सारे कपड़े वपड़े ये वो सब बिखरे हुए हैं। बाहर से ताला भी लगा है और अंदर उधर पीछे पड़े हुए हैं। चुनरी अब शंका किस पे करे सर, वो तो सब अब ये थाने से ही मालूम पड़ेगा। जो है ये अपने मायापुरी में रोड पे ही है, छोटी मायापुरी। क्या नाम था? जितेंद्र। ये जितेंद्र रायकवार है और मेहंदी कारखाने में काम करते हैं, छोटी उद्योगपुरी में। क्या उम्र होगी? 45 के लगभग, 45-46। पुलिस थाने ने पुलिस ने देखा चिमनगंज में। आपका नाम? महेंद्र रायकवार। हरी फाटक से बेगम बाग क्षेत्र में लीज उल्लंघन के मामले को लेकर प्राधिकरण ने 60 से 65 प्रवासियों को किया नोटिस जारी। सभी ने प्राधिकरण पर पहुंचकर अध्यक्ष से की मुलाकात। तो उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा हरी फाटक से बेगम बाग क्षेत्र में रहने वाले 60 से 65 प्रवासियों को लीज उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद क्षेत्र के सभी रहवासी उज्जैन विकास प्राधिकरण पहुंचे और अध्यक्ष से मुलाकात की। अध्यक्ष ने बताया कि शहर में कई जगह पर प्राधिकरण से लोगों ने मकान खरीदे हैं, जिनकी लीज की समय सीमा तय की जाती है। अगर लीज में रहवासियों के द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया होगा तो प्राधिकरण उनकी पूरी मदद करेगा। ज्ञापन देने आई महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थीगण प्राधिकरण की हरी फाटक महाकाल रोड योजना के भूखंड धारक और आधिपत्यधारी हैं।
स्वाभाविक तथ्य की भूलवश तथा अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण कुछ भूल हुई है, जिसे मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर सुधारा जा सकता है। वर्तमान में हम मुक्त आवंटित भवनों में निवासरत हैं। हमारे पास निवास का कोई विकल्प नहीं है, फिर भी हम प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित लीज राशि, दंड, ब्याज और अन्य वैधानिक शुल्क भुगतान हेतु तत्पर व तैयार है। यूडीआई ने हम लोगों को 60 से 65 परिवार हैं जो हरी फाटक ब्रिज के यहाँ रहते हैं, उनको नोटिस जारी किए थे लीज उल्लंघन के विषय पे। उसी के लिए चर्चा करने के लिए हम यहाँ बंसल साहब से मिलने के लिए आए थे। कितने लोगों को नोटिस दिया है, क्या बुरा मामला? 60 से 65 लोगों को नोटिस दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो लीज की शर्तें थी उन शर्तों का हमने उल्लंघन किया है। अब उन्होंने सब लोगों से जवाब मांगे थे, लगभग हम सारे लोग उनके जवाब दे चुके हैं। जवाब देने के बाद के आगे की प्रोसेस हम लोगों को पता नहीं चल रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उसी की जानकारी लेने और हमारी समस्याओं से अवगत कराने के लिए हम लोग इनसे मिलने आए थे। और इन्होंने ऐसा हमको आश्वासन दिया है कि जो 40-60 वाले प्लॉट है जो लीज के अकॉर्डिंग है, ये लोग उसका लीज का नवीनीकरण की प्रोसेस कर देंगे। डॉक्टर इरशाद खानम। उज्जैन शहर में यूडीए से कई लोगों ने मकान लिए। यूडीए लीज के ऊपर मकानों को सेल डीड करता था, उसमें कई लोगों ने लीज नहीं कराई। ये मालूम जब हमको पड़ा, जब हमने फ्री होल्ड का बड़ा आह्वान चलाया। हमने पूरे शहर में नोटिस दिए हैं और काफ़ी लोग आकर के रिन्यूअल का अपना प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में पूरे हरी फाटक ब्रिज के नीचे के कई लोग, महिला पुरुष, मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनको कहा है कि आप चिंता न करें, आपने जिस शर्तों पर मकान लिए हैं उन शर्तों का उल्लंघन अगर आपने किया होगा तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। उन शर्तों का अगर आपने उल्लंघन नहीं किया है तो आपकी पूरी मदद करेंगे। मूल स्वरूप में आपका मकान होगा तो रिन्यूअल कराने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
बाधा को बिठाए हुए दोनों हाथ ऊपर कर भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। उज्जैन भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई उज्जैन के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। यूनियन जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत के नेतृत्व और जिला तहसील पदाधिकारियों एवं जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया। जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के कई जिले इन दिनों सूखे की मार झेल रहे हैं। इसका खासा असर किसान की फसलों पर देखने को मिल रहा है। बारिश नहीं होने के कारण किसानों की 60% फसल खराब हो चुकी है। ज्ञापन देकर मांग की है कि उज्जैन जिले को अल्प वर्षा के कारण सूखाग्रस्त घोषित किया जाने, फसलों का सर्वे करवाकर उस नुकसान की भरपाई किसान भाइयों को की जाने तथा बीमा क्लेम अविलंब स्वीकृत करवाकर पूरे जिले के किसानों को प्रदाय करवाए जाने तथा चालू वित्तीय वर्ष का अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किया जाने एवं अघोषित विद्युत कटौती आदेश सिर्फ ग्रामीणों क्षेत्रों के लिए को वापस लिया जाए। इस मौके पर यूनियन के जिला महासचिव ईश्वर सिंह आंजना, जिला उपाध्यक्ष दिलीप जाट, जिला उपाध्यक्ष भरत पटेल, उपाध्यक्ष अंसार पटेल, संभागीय युवा अध्यक्ष राजेश चौधरी, युवा किसान नेता अशोक जाट, जिला प्रवक्ता देवराम जाट, जिला सचिव बहादुर सिंह आंजना, जिला सह सचिव महेंद्र सिंह राजावत, सह सचिव चेतन आंजना, तहसील अध्यक्ष जीवन शर्मा, तहसील अध्यक्ष ईश्वर जाट, तहसील अध्यक्ष सुरेश पटवारी, तहसील अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, किसान शिव प्रताप सिंह झाला, अरुण व्यास, चरण जाट, राकेश चौधरी, जितेंद्र चौधरी, कन्हैया लाल कुमावत, जितेंद्र चौधरी, शिवराज सिंह, प्रेम जाट आदि सैकड़ों किसानों की उपस्थिति रही। ज्ञापन का वाचन जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत द्वारा किया गया। ज्ञापन देकर कलेक्टर प्रतिनिधि एसडीएम सुश्री शेफाली जैन द्वारा स्वीकार किया गया। देख रहे हो कि किसान भाई आज इतना परेशान हो गया है कि किसान क्या करे, उसे स्वयं को समझ नहीं आ रहा है। उसकी फसलें जो आपने देखी है कि हम यहाँ लेकर आए हैं, किसानों की फसलें सूख चुकी है, सोयाबीन के दाने ऐसे हो चुके हैं कि अब सरकार गूंगी और बहरी सरकार बैठी है कि कहीं बारिश हो जाए और आश्वासन से ही किसानों का अपन निपटारा कर दे। ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आज भी बारिश होती है तो किसानों की फसलें तो जो हैं वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। बारिश होने के बाद भी किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करना चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द किसानों को राहत राशि की घोषणा करें और बीमे का कंपनियों को आदेश दे और किसानों को बीमा देकर उन्हें संतुष्ट करें। किसी के आधार पर, भगवान के आधार पर ना बैठे कि बारिश होगी तो किसानों की फसल जिंदा हो जाएगी। ये फसल मर चुकी है। अब बारिश आज भी अगर होती है तो उस किसानों को कुछ नहीं मिलना है। हमारा सरकार से हमने पहले भी निवेदन किया और आज भी कर रहे हैं कि किसानों को तुरंत उनकी फसलों का मुआवजा दे और उनको बीमा दिया जाए। आज विद्युत मंडल की परेशानी के कारण हमारा किसान इतना परेशान है कि जो 10 घंटे की लाइट मिल रही थी उसको काट कर 7 घंटे कर दिया गया है। उसमें भी कई बार कटौती करते हैं। किसान घरेलू लाइट में से भी आज किसान परेशान है। हमारे किसान भाइयों को चारों ओर से घेर कर रख रखा है और किसान आत्महत्या करने के कगार पर है। आज फसलें सूख गई, अभी तक आप सब जानते हैं शॉर्ट में कि फसलें सूख गई हैं और जल्दी से जल्दी निराकरण करके किसानों को तत्काल राहत राशि दी जाए। और एक जो लगातार फसल बीमे की मांग उठ रही है, दरअसल फसल बीमे तो 2 पिछले बाकी हैं, वो सरकार वो तत्काल से किसानों के खाते में डालें वो पैसा। ये बीमा की तो अलग बात है, 2 जो बाकी हैं उसको डाले पहले। राजेश चौधरी, भारतीय किसान यूनियन संभाग अध्यक्ष। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले उज्जैन जिले के किसानों की जायज़ मांग और अल्प वर्षा के कारण जो विकट परिस्थितियाँ हमारे जीवन में पैदा हुई है, उन मांगों को मनवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से हम भोपाल भिजवाने जा रहे हैं। जिले में अल्प वर्षा के कारण आज की तारीख में किसान बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। आज भी अगर वर्षा हो जाती है तो भी किसान का 60% नुकसान सोयाबीन की फसलों को लेकर हो चुका है और इसकी भरपाई अब शायद आने वाले समय में भले ही वर्षा हो जाए, भले नदी नाले उफान पे आ जाए, तो भी अब पूर्ति होने वाले नहीं है। तो हमारे 6 बिंदु थे। हम जिले को सूखा घोषित करवाने की मांग करते हैं, किसानों को मुआवजा सरकार की ओर से मिले और किसानों ने जो प्रीमियम कटवाई है बीमा कंपनियों को, वो बीमा कंपनी भी सर्वे के उपरांत तत्काल हमारे किसानों को जो बीमा क्लेम की राशि वो जारी करे। पिछले और बीमा और बाकी किसानों के लिए सिर्फ अल्प वर्षा से जो उत्पन्न जो समस्या है
उसको लेकर के हमारी मांग थी। दूसरा, विद्युत कटौती अभी से मतलब प्रारंभ हो गई है और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, तो हम चाहते हैं कि अगर कटौती करना ही है तो सबको समानता के भाव से देखिए, गांव और शहरों में भेदभाव मत करिए। किसान ये कटौती बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसको अपनी फसल थोड़ी बहुत अगर बच्ची उसको पालना है, पानी देना है खेतों में, और आप 4 घंटे 5 घंटे बिजली बंद करके बैठे हो, आगे उसके परिवार की क्या हालत होगी। किसान आत्महत्या करना प्रारंभ कर चुका है, आगे ये संख्याएं और बढ़ेगी, और हम नहीं चाहते कि सरकार बदनाम और हमारा किसान घर में ही आत्महत्या करे, पेड़ों पर झूल जाए, पंखों पर झूल जाए। तो अगर ऐसी पैदा स्थिति अगर सरकार की जो चिर निद्रा लाती है तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे, जिला जाम करेंगे, जो भी हमसे बनेगा हम करेंगे। भगवान सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जिला उज्जैन। शौच पर गए युवक पर पत्थरों से भरा डंपर उड़ेल दिया गया, जिसमें युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने संदेह जताया कि चालक को पत्थर खाली करते समय शायद गोवर्धन नहीं दिखा और उसने डंपर का डाला खोल दिया। इसके कारण डंपर में भरे पत्थरों के नीचे गोवर्धन दब गया। उज्जैन में सोमवार को एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। पत्थर से भरा हुआ डंपर युवक के ऊपर उड़ेलने से उसकी मौत हो गई। यह घटना उज्जैन से करीब 25 किलोमीटर दूर घोसला क्षेत्र में हुई। यहां डंपर चालक ने पत्थर से भरा डंपर युवक पर उड़ेल दिया, जिसके बाद पत्थरों से दबने से युवक की मौत हो गई। इस घटना का पता उस समय चला जब युवक का साला और उसकी तलाश करते हुए आया। उसको संदेह होने पर उसने पत्थरों के बीच युवक की तलाश की, जिसके बाद उसकी लाश मिली। एएसपी नितेश भार्गव ने बताया कि घोसला गांव के रहने वाले गोवर्धन शौच के लिए गए हुए थे। उसी समय एक डंपर पत्थर खाली करने पहुंचा। पुलिस ने संदेह जताया कि चालक को पत्थर खाली करते समय शायद गोवर्धन नहीं दिखा और उसने डंपर का डाला खोल दिया। घटना का पता उस समय चला जब गोवर्धन का साला मुकेश उसे तलाश करते हुए मौके पर पहुंचा। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डंपर जब्त कर लिया गया। उज्जैन ग्रामीण एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि धारा 304 के तहत मामला दर्ज डंपर चालक की तलाश की जा रही है। सोमवार को यहाँ बड़ा पशु हाट भी लगता है, जिसमें यहाँ बड़ी संख्या में लोग मवेशी बेचने आते हैं। इसीलिए लाश मिलने पर पहले लगा कि कोई ग्रामीण सोया होगा और उसकी डंपर के पत्थरों से दबने से मौत हो गई, लेकिन बाद में घटनास्थल के पास ही पंचायत भवन में काम करने वाले मुकेश ने मृतक की पहचान अपने जीजा गोवर्धन के रूप में की और बताया कि घटना के समय वह शौच करने गया था। चूकवश जो है डंपर खाली करने के कारण किसी एक मजदूर की मौत की सूचना थाने को प्राप्त हुई है। तो इसमें हम लोगों ने 304A भारतीय दंड संहिता का मामला ड्राइवर के विरुद्ध पंजीबद्ध किया है। आगे भी इसमें जांच कर रहे हैं कि इसमें और गलतियां किस किस पक्ष की, तो तदनुसार और साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो डंपर मालिक का कुछ गिरफ्तार? इसमें ड्राइवर के विरुद्ध कार्रवाई की है, मालिक का भी पता कर रहे हैं कि डंपर किस कार्य में इन्वॉल्व था और किस कारण से ऐसी घटना हुई है। करदाता में जन जागरूकता हेतु नेशनल लोक अदालत अंतर्गत वाहन रैली निकाली गई। बकाया जलकर संपत्ति कर को जमा करने हेतु साथ ही अधिभार में छूट के लिए दिनांक 9 सितंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन समस्त जोन कार्यालयों में किया जा रहा है। बकाया संपत्ति करदाता एवं जल करदाताओं में जन जागरूकता हेतु आज मंगलवार को जिला कोर्ट से नगर निगम द्वारा 25 से अधिक वाहनों की संख्या में वाहन रैली निकाली गई, जिसे महापौर श्री मुकेश टटवाल, विशेष न्यायाधीश श्री सुनील कुमार, अपर आयुक्त श्री RS मंडलोई की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली निकाली गई। शासन के निर्देशानुसार 9 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत के माध्यम से हमारे सारे शहरवासियों को जो नगर निगम के माध्यम से हाउ टैक्स हो, जल कर हो, जितने प्रकार के कर लिए जाते हैं उन सारे करों में छूट दी जा रही है और उन सबके निराकरण हो जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सारे नागरिकों से अनुरोध है कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने प्रकरणों का निराकरण करें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 909888
588899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। बाबा महाकाल मन महेश के रूप में, हाथी पर और चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी में आप सभी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। आप सभी दिल थाम कर बैठे एवं मैं राजा का आदरण हो। आप सभी बिना धक्का-मुक्की किए, बिना किसी व्यवस्था को बिगाड़े हुए दोनों हाथ ऊपर कर भगवान की वंदना करें। अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखना जरूरी नहीं है, महाकाल